सुप्रभात बच्चों। आज हम एक दिन का कविता पाठ करने जा रहे हैं। तो इस कविता को पढ़ने से पूर्व हम इस कविता का केंद्रीय भाव समझेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो कविता है एक दिन का, यानी यहाँ पर तिनका को तृण भी कहते हैं, यानी तिनके के विषय में बताया है। एक मनुष्य और एक तिनका है, यहाँ पर एक मनुष्य जो अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा है और अचानक से उसकी आँख में एक तिनका कहीं से उड़कर आ जाता है। और क्या होता है, आने के बाद वो जिस तरह से घमंड से ऐंठा हुआ छत के कॉर्नर पर या फिर छत के मुंडेर, जिसको बालकनी या फिर एक कोना कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर खड़ा है और उसे घमंड है कि वो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन क्या होता है कि वो जो तिनका है वो कहीं से उड़कर उसकी आँख में आ जाता है और वो उस तिनके के कारण थोड़ी देर के लिए काफ़ी बेचैन सा होता है। और आसपास जो उसके खड़े थे लोग, वो क्या करते हैं, फटाफट आके उसके आँख में से उस तिनके को निकालने का प्रयास करते हैं। जैसा कि चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि लोग कपड़े की मूठ देके, यानी कि जो किसी भी कपड़े के एक कोने से उसको मोड़कर उसकी आँख से उस तिनके को निकालने का प्रयास कर रहे थे। और तब उसको ये समझ में आता है कि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ जितना कि मैं स्वयं को समझ रहा था, क्योंकि एक छोटा सा तिनका जो मेरी परेशानी का सबब बन सकता है, तो मुझे कभी भी लोगों को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि एक तिनके ने जब मुझे इतना परेशान किया तो मैं कैसे शक्तिशाली हो सकता हूँ। तो तब उसे समझ में आया कि स्वयं पर घमंड करना या स्वयं पर किसी तरह की इस गलतफहमी में न रहना कि वो बहुत ही शक्तिशाली है, गलत होगा। और इसी के साथ दो कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर हम इस कविता की बात करें तो पहले भी बचपन में हमने दो कहानियाँ सुनी थी। एक तो खरगोश और कछुए की, जिसमें कि वो दोनों क्या करते हैं, रेस करते हैं और इसमें जीत किसकी होती है अंततः, कछुए की होती है, ना कि खरगोश की। जिससे कि खरगोश को ये समझ में आ जाता है कि मेहनत करने से निरंतर क्या होता है, कोई भी प्रथम आ सकता है। शक्तिशाली होना उतना अनिवार्य नहीं होता जितना कि निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। वैसे ही कबीरदास जी का भी एक दोहा है जिसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो पैरों के तले होती है। यदि वक्त पड़ने पर अगर वो तिनका या उस घास का एक कतरा हमारी आँख में चला जाए तो हमें परेशान करने के लिए काफ़ी है, जो कि इस कविता में भी बताई गई है। चलिए अब हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। एक तिनका, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए बच्चों, अब हम इसका भावार्थ समझेंगे कि एक व्यक्ति, ठीक है, वो अपनी मुंडेर के
छत की मुंडेर पर खड़ा था और अचानक दूर से एक तिनका उसकी आँख में आ गिरता है। यानी वो बड़े ही घमंड के साथ अपनी अपनी छत के कोने पर खड़ा था और बड़े ही घमंड और ऐंठ के साथ खड़ा था। ठीक है। और अचानक से कहीं से उसकी आँख में एक तिनके का कतरा गिर जाता है और वो उस तिनके की आँख में जाने के बाद बेचैन हो उठता है और उसकी आँख लाल होने लगती है, दुखने लगती है। और जो लोग हैं आसपास के, उसकी इस दशा को देखकर उसकी आँखों से उस तिनके को निकालने का प्रयास करते हैं और वो कपड़े के एक कोने से क्या करते हैं, उस तिनके को आँख से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तब जो उस व्यक्ति की ऐंठ थी, ठीक है, यानी कि जो घमंड था, वो एकदम से उसके भीतर से चली जाती है। क्यों? जब किसी ढप से निकल तिनका गया तब समझने मुझे यूँ ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तब